हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोगली द फ्रॉग, इंग्लिश क्लास 4th। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इस लेसन में यानी इस लेसन में क्या क्या चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीप इन अ इंडियन जंगल अ टाइगर कॉल्ड शेर खान वेंट आउट टू हंट। यानी एक इंडियन जंगल था, काफ़ी गहरे और काफ़ी घना था। ठीक है, अ टाइगर कॉल्ड शेर खान वेंट आउट टू हंट, यानी एक टाइगर रहता था जिसका नाम शेर खान होता है और वो एक दिन शिकार करने के लिए बाहर जाता है। टाइगर यूजुअली डू नॉट हंट ह्यूमंस, यानी जो टाइगर्स होते हैं, चीता होते हैं, ठीक है, वह बेसिकली आदमियों को यानी ह्यूमन बींग्स को नहीं मारते हैं या ना ही उनका शिकार करते हैं। बट दिस वन वाज लैम, लेकिन जो ये शेर खान था यह क्या था? लैम था, मीन्स लंगड़ा था। ठीक है, यानी वो सही से चल नहीं पाता था। एंड वुड हंट एनीथिंग स्लो और यंग, इवन चिल्ड्रंस, और जो ये टाइगर था वो किसी का भी शिकार कर सकता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या चाहे वो किसी इंसान का बच्चा ही ना हो, वो क्या करता? सबका शिकार करता था। ठीक है, शेर खान saw people sitting around a fire in the same forest, यानी शेर खान जो होता है कुछ दूर चलता है जंगल में और वहां पे देखता है कि लोग बैठे हुए हैं, एक आग जल रही है और उसके आग के चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। ठीक है, उसी जंगल में लिव्ड अ फैमिली ऑफ वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होता है? एक भेड़िए की फैमिली रहती थी। ठीक है, वॉल्व्स मीन्स होते हैं भेड़िया। ठीक है, यानी वहां पर शेर खान जाता है तो देखता है कि जो वाफ यानी भेड़िए की फैमिली होती है वो आग की चारों तरफ क्या होती है? बैठी रहती हैं। ठीक है, फादर वॉफ वाज अबाउट टू गो आउट टू हंट, यानी फादर वॉफ जो होता है यानी जो फादर भेड़िया होता है वो भी शिकार करने के लिए जाने ही वाला था। ठीक है, एज वॉल्व्स हंट इन द इवनिंग, बेसिकली जो होते हैं वो जो भेड़िए होते हैं वो क्या होते हैं? शाम को शिकार करते हैं। रीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेन नेक्स्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, इस लेसन में तो सबसे पहले यहाँ पे है कि द पर ग्रू लाउडर एंड इंडेड इन द फुल थ्रोटेड क्राई ऑफ टाइगर चार्ज। पर मीन्स होते हैं घुर्राहट। ठीक है, ग्रू लाउडर जो घुर्राहट की आवाज़ थी वो काफ़ी तेज हो जा रही थी, जोर मतलब बहुत जोर से आ रही थी। ठीक है, एंड इंडेड इन द फुल थ्रोटेड क्राई ऑफ द टाइगर चार्ज, यानी किससे वो आवाज़ आ रही थी? वो जो गुर्राहट की भनभनाहट की आवाज़ थी वो एक शेर से यानी एक टाइगर से आ रही थी। ठीक है, चार्ज में होता है आक्रमण करना, जैसे कि जो शेर होता है कोई भी आक्रमण करने वाला होता है किसी भी शिकार पे, तो वो सबसे पहले क्या होता है? गुर्राता है। ठीक है, तो उसी गुर्राहट के साथ जो टाइगर होता है वो भी क्या होता है? शिकार करने वाला होता है। ठीक है, देन इसके बाद देयर वाज ए हाउल एंड यूटिग्रेसिस हाउल फ्रॉम द शेर खान। इसके बाद से कौन सा आवाज निकालता है शेर खान? हाउल। हाउल मीन्स चिल्लाने की आवाज निकालता है। ठीक है, ये जो आवाज थी बेसिकली शेर खान से आ रही थी। ठीक है, ही हैज मिस्ड सैड मदर वॉफ व्हाट इज इट, यानी जब सैड मदर वॉफ यानी उस भेड़िए की मम्मी सुनती है। ठीक है, यानी वहाँ पे एक भेड़िए की फैमिली रहती है, वहाँ पे कुछ बच्चे भी होते हैं। ठीक है, यानी जो मदर वॉफ होती है, मदर भेड़िया होती है, वह शेर की आवाज़ को सुनती है, शेर खान की आवाज़ को सुनती है और वो सोचती है कि शायद ही हैज मिस्ड, इसका मतलब है कि शायद उसने मिस कर दिया किसी भी शिकार को करने से। ठीक है, इसीलिए वो गुर्रा रहा है। ठीक है, व्हाट इज इट, वो कहती हैं आखिर में ये क्या है? फादर वॉफ रन आउट अ फ्यू पेसेस, जो फादर वॉफ होता है भेड़िया होता है वो रन आउट मतलब बाहर जाता है, फ्यू पेसेस मतलब कुछ कदम बाहर जाता है पता लगाने कि आखिर में ये आवाज़ किस तरह की आ रही है यहाँ पर। ही हियर्ड शेर खान मटरिंग एंड मम्बलिंग एंग्रीली एज ही स्टम्बल अबाउट द स्क्रब। वो देखता है जैसे ही वो भेड़िया जाता है वो देखता है कि जो शेर खान रहता है, टाइगर रहता है, वो क्या हो रहा है? मटरिंग मतलब भनभना रहा था। मम्बलिंग मीन्स होता है बड़बड़ाना। ठीक है, बड़बड़ा रहा था, भुनभुना रहा था। एंग्रीली मतलब नाराजगी से। एज द स्टम्बल अबाउट द स्क्रब, स्टम्बल मीन्स होता है बार बार। ठीक है, वो क्या हो रहा था? बार बार क्या कर रहा था? स्क्रब कर रहा था। ठीक है, द फूल हैज हैड नो मोर सेंस देन टू जंप एट अ वुड कटर कम फायर एंड हैज बर्न्ट हिज फीट, सेड फादर वॉफ।
यानी फादर वॉफ कहता है, देखता है उस शेर के पास जाता है तो इसलिए भरभरा रहा था क्योंकि जो शेर का जो टाइगर का पैर रहता है वो यानी कूदते समय जो आग रहती है उससे वो उसकी पैर क्या होती है, जल गई होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है वो इसीलिए वो रो रहा होता है, भनभना रहा होता है। जो शेर की पैर होता है वो जल गया होता है, ठीक है, फायर से यानी आग से। सडनली अचानक द बसेस रस्टल इन अ लिटिल इन द थिकेट। ठीक है, द बसेस रस्टल, बसेस क्या होते हैं, बसेस में झाड़ियाँ क्या होती हैं, जो झाड़ियाँ हैं रस्टल में से हिल रही थी। ठीक है, हिल डुल रही थी थोड़ा सा जब वो भेड़िया जाता है। थिकेट, अब फादर वॉफ गॉट रेडी फॉर हिज लीप, यानी जब उस झाड़ियों को फादर वॉफ देखता है कि वो झाड़ियाँ क्या हो रही है, हिल रही है, तो वो क्या करता है, वो अब छलांग लगाने की तैयारी करता है। ही लिप्ड बिफोर ही सा व्हाट इट वाज ही वाज जंपिंग एट, वो सबसे पहले देखता है कि जब वो छलांग लगाने वाला होता है, सबसे पहले वो देखता है कि मैं आखिर में छलांग कहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, देन इसके बाद ही ट्राई टू स्टॉप हिमसेल्फ, इसके बाद वो क्या करता है, अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। द रिजल्ट वॉज दैट, यानी इसका परिणाम क्या था कि ही शॉट अप स्ट्रेट इनटू द एयर ऑफ 5 फीट लैंडिंग ऑलमोस्ट वेयर ही लेफ्ट ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वह छलांग लगाता है तकरीबन 4 से 5 फीट की। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लैंड ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद वो जमीन पर लैंड कर जाता है, यानी जमीन पर रुक जाता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, अ मैन स्नैप्ड अ मैन कब लुक डायरेक्टली इन फ्रंट हिम। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो छलांग लगाता है तो वो देखता है कि एक झाड़ियों में क्या होता है, एक बच्चा होता है। ठीक है, यानी एक मैन कब मीन्स क्या होता है, बच्चा होता है। मैन कब मीन्स क्या होता है, जो इंसान का बच्चा हो उसको हम बोलते हैं मैन कब। ठीक है, इसके बाद वो देखता है कि वो इंसान का एक बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ है। डायरेक्टली इन फ्रंट हिम, क्या कहाँ आ जाता है, वो जो बच्चा होता है डायरेक्टली उसके सामने ही आ जाता है। होल्डिंग ऑन द लो ब्रांचेस, वो क्या पकड़े हुआ था, लो ब्रांचेस, यानी वो पेड़ के कुछ पौधे पकड़े हुए थे। ठीक है, वो देखता है। इसके बाद क्या होता है, स्टूड अ नाइट ब्राउन बेबी, वह एक नंगे खड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे कि उसके पास कोई कपड़ा नहीं है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, इस बच्चा है। ठीक है, इसके पास कपड़ा नहीं है, वो ब्राउन कलर और नेक्ड मतलब उसे नंगे ही खड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुड बेरली वॉक, वो जो था काफ़ी धीरे धीरे वॉक कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था उस झाड़ियों में। ही लुक्ड अप इनटू द फादर वॉफ फेस एंड लाफ्ड, वो बच्चा जो होता है वो फादर भेड़िए की तरफ देखता है और हंसता है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा होता है, वो थोड़ी नहीं जानता है कि कौन है, शेर है या भेड़िया या क्या है। ठीक है, उसको थोड़ी डर लगता है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, वो जो बच्चा उस भेड़िए को देखता है तो वो स्माइल करता है, हंसता है। इज दैट ए मैन कब साइड मदर वॉफ, वहाँ पर मदर वॉफ भी यानी मदर भेड़िया भी रहती है। ठीक है, वो भी कहती है कि इज दैट ए मैन कब, यानी ये क्या इंसान का बच्चा है। आई हैव नेवर सीन वन, ब्रिंग हियर, इसके बाद वो कहते हैं कि मैं इस तरह के इंसान के बच्चे को कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी हूँ, इसे यहाँ लाओ। वह उसे अपने पति भेड़िए से कहती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फादर वॉफ जॉ क्लोज टाइट ऑन द चाइल्ड्स बैक, ही कैरिड इट जेंटली एंड लेड इट डाउन अमॉन्ग हिज कब्स, वो क्या करता है, इसके बाद से वो भेड़िया जाता है और वो अपने मुंह में उस बच्चे को पकड़ता है और धीरे से उसको उठा के उस अपने जो और भी बच्चे होते हैं भेड़िए की, वहाँ पे लाके अपने बच्चों के बीच में उस आदमी के इंसान के बच्चों को भी रख देता है वहाँ पे। ठीक है, हाउ लिटिल हाउ नाइक्ड एंड हाउ बोल्ड सेड द मदर वॉफ सॉफ्टली, इसके बाद मदर वॉफ जो होती है वो सॉफ्टली अच्छे तरीके से कहती है कि हाउ लिटिल मतलब कितना छोटा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। ठीक है, द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कप्स टू गेट क्लोज टू द वार्म हाइट। ठीक है, जो बच्चा था, जो इंसान का बच्चा था, वो भी भेड़िए के बच्चे के साथ खेल रहा था और उन लोगों को पुश कर रहा था, इधर उधर धकेल रहा था और वो उनके स्किन के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और ही इज टेकिंग हिज मील विद द अदर्स, और वो भी क्या कर रहा था, दूसरों के साथ और उन लोगों के साथ भी अपना मील यानी अपना भोजन कर रहा था, डिनर कर रहा था। ठीक है, यानी दूध पी रहा था शायद। ठीक है, ही इज ऑल टूगेदर विदाउट हेयर, और उसके साथ क्या था, वो भी यानी इस बच्चे के सर पे भी बाल नहीं थे। ठीक है, और जो उसके भेड़िए के जो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे भी उनके भी बाल नहीं थे। तो ये क्या कह रहा है, ही इज ऑल टूगेदर विदाउट हेयर, मतलब उनके साथ भी ये क्या था, विदाउट हेयर के था। आई वुड किल हिम विद द टच ऑफ माई फुट बट सी ही लुक्स अप एंड नॉट अफ्रेड सेड फादर वॉफ। इसके बाद फादर वॉफ यानी भेड़िया कहता है कि मैं आई कुड किल हिम, मैं उसको जान से मार सकता हूँ, विद द टच ऑफ माई फुट, यानी मैं अपने पैर के
ठीक है, पैर के सहारे उसको सिर्फ टच करके ही उस बच्चे की को जान से मार सकता हूँ। बट सी, लेकिन देखो, ही लुक्स अप, वो ऊपर देख रहा है, एंड इज नॉट अफ्रेड, और वो डर भी नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा वो भेड़िया कहता है कि मैं इसको झटके में भी जान से मार सकता हूँ, लेकिन जो ये बच्चा है मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। सैड फादर वॉफ, ऐसा फादर भेड़िया कहता है। द मूनलाइट वॉज ब्लॉक्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव, जो द मून लाइट वॉज ब्लॉक्ड, इसका मतलब है कि जो मून यानी चंद्रमा है वो बादलों में छिप गई थी। आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव, यानी इसका मतलब है कि जो गुफा होता है उसके जो सामने वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव। फॉर शेर खान्स ग्रेट स्क्वायर हेड, वहाँ पर क्या था, वहाँ पे उस गुफे के पास शेर खान था, उसका जो हेड थी मतलब सर था स्क्वायर शेप में थी, वर थ्रस्ट इनटू द इंटरेस्ट, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इंटरेस्ट के पास वो खड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, व्हाट डज शेर खान नीड, आस्क फादर वॉफ पोलाइटली एट हिज आइज वर एंग्री, यानी इसके बाद वह फादर वॉफ विनम्रता से अपने पत्नी से कहता है कि आखिर में इस शेर को क्या चाहिए। व्हाट डज शेर खान नीड, ठीक है, एट हिज आइज वर एंग्री, अभी तक इसकी जो आंखें हैं क्या इससे दिख रही है, काफी गुस्से में दिख रही है। ठीक है, माई क्यूरी, अ मैन कब वेंट दिस वे, इट्स पेरेंट हैव रन ऑफ, गिव इट टू मी। इसके बाद शेर खान कहता है कि माई क्यूरी, यानी क्यूरी मीन्स क्या होता है, शिकार। ठीक है, अब माई क्यूरी मतलब ये मेरा शिकार है, मैन कब मतलब ये आदमी का बच्चा क्या है, मेरा शिकार है, वेंट दिस वे जो इस रास्ते से गया है। ठीक है, इट्स पेरेंट्स हैव रन ऑफ, मतलब इसके जो माता पिता हैं इसको यहाँ पर छोड़ कर चले गए, अब ये मेरा शिकार है, गिव इट टू मी, मुझे अब दे दो। ठीक है, ऐसा शेर खान उस भेड़िए से कहता है कि ये मेरा शिकार है, इसके जो माता पिता हैं इसको छोड़ के चले गए और मुझे अब इसको दे दो, यानी मुझे सौंप दो, अपने खाने के लिए शायद उसको मांग रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शेर खान जम्प्ड हैड वुड कटर्स कम फायर एंड वाज फ्यूरियस फ्रॉम द पैन ऑफ हिज बर्न फीट। जो शेर खान था बेसिकली पहले से घायल था क्योंकि उसके पैर जो थे वो आग से जल चुके थे। ठीक है, बट फादर वॉफ न्यू दैट, लेकिन जो फादर भेड़िया था वो जानता था कि द माउथ ऑफ द केव वॉज टू नरो फॉर अ टाइगर, लेकिन वो जानता था कि जो इस गुफा की जो साइज है काफ़ी छोटी है उस टाइगर के लिए, टू कम इन बाय मतलब यहाँ पर आने के लिए। बट वेयर ही वॉज, शेर खान सोल्जर्स एंड फोर वॉज एंड स्क्रैम्ड फॉर वेंट स्पेस, यानी वो जहाँ पर शेर खान खड़ा था, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे क्या है, शेर खान है। ठीक है, यहाँ की जो गुफा है बेसिकली वहाँ पे काफ़ी कम जगह है और यहाँ पे भेड़िया खड़ा हुआ है, तो शेर खान मतलब वो पीछे जाने की या मतलब कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कम स्पेस था। इसके बाद क्या होता है, द वॉव्स टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक, यहाँ पे पैक का मतलब है झुंड। ठीक है, PACK, पैक मीन्स झुंड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भेड़िया कहता है कि द वॉव्स टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक, यानी जो भेड़िए होते हैं बेसिकली ऑर्डर लेते हैं अपने मेन भेड़ियों से। ठीक है, यानी जो मेन भेड़िए के जो झुंड होते हैं जो हेड होता है उससे ऑर्डर लेते हैं। नॉट एनी फ्रॉम स्ट्राइप कैटर किलर, सैड फादर वॉफ, फादर भेड़िया कहता है कि जो हम लोग भेड़िए हैं, ठीक है, हम लोग अपने सरदार या अपने हेड से क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। तुम्हारे जैसे कैटर किलर मतलब तुम्हारे जैसे छोटे छोटे जानवरों को मारने वाले से हम लोग नहीं ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ताना मार रहा है इसको, ये भेड़िया इसको कह रहा है शेर को। ओके, इसके बाद कहा था द मैन कब इज आवर्स टू किल इफ यू चूज। इसके बाद वो कहता है कि भेड़िया कहता है कि द मैन कब इज आवर्स, यानी जो आदमी का बच्चा वो हमारा है, टू किल इफ यू चूज, अगर हम चाहें तो उसको जान से मार सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो दोनों बातें कर रहे थे। तो आइए आगे क्या होता है देखते हैं। यू चूज एंड यू डू नॉट चूज, व्हाट टॉक इज दिस ऑफ चूजिंग, am I stand to nosing into your dog's den for what nightfully mine? It's शेर खान who spoke. इसके बाद शेर खान कहता है you choose and you do not choose, what talk is this, तुम चूज करो या ना करो, मतलब ये कौन सी बातें कर रहे हो। ठीक है, what talk is this, इसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब choosing, am I standing noising into your dog's den, क्या मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉइज कर रहा हूँ तुम्हारे बकवास सुनने के लिए। for what is rightfully mine, कि क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है, ऐसा शेर खान बोलता है। ठीक है, द टाइगर रोड फील्ड विथ द थंडर, इसके बाद टाइगर क्या होता है, दहाड़ता है और जो वहाँ की गुफा होती है वो मतलब थंडर कपकपा जाती है। ठीक है, मदर वॉफ सूक हर सेल्फ
क्लियर ऑफ द कब्स एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड। जो मदर कब होती है वो अपने बच्चों को थोड़े से दूर पर ले जाती है, सोचती है कभी यहाँ पे कुछ झगड़ा या मैटर होने वाला है, लग रहा है टाइगर में और उस वॉफ में यानी भेड़िए में, ठीक है। तो वो अपने बच्चों को क्या करती है, उस आदमी के बच्चों को और अपने बच्चों को क्या करती है, भेड़िए को, वो कहीं दूर लेके चली जाती है, थोड़े से दूर पर चली जाती है। इसके बाद क्या होता है, एंड इट इज आयरक्षा द डीमन हु आंसर्ड द मैन कब इज माइन शेर खान। इसके बाद वो भेड़िया कहता है कि एंड इट इज आयरक्षा, मैं रक्षा करता हूँ, द डीमन मतलब राक्षसों से, ऐसा आंसर दिया भेड़िया ने। द मैन कब इज माइन, जो आदमी का बच्चा है वो मेरा है, शेर खान। ही शैल नॉट बी किल्ड, वह नहीं मारा जाएगा, ठीक है, वह जान से नहीं मारा जाएगा। एंड ही शैल लिव टू रन विद द पैक एंड हंट विद द पैक, वो क्या करेगा, वो हमारे झुंड के साथ रहेगा और हमारे झुंड के साथ वो शिकार करेगा, ऐसा भेड़िया कहता है। इन द एंड, और लास्ट में क्या है, लुक यू हंटर ऑफ अ लिटिल नेक्ड कब्स, फ्रॉग ईटर, फिश ईटर एंड ही विल हंट यू। इसके बाद कहता है कि हम लोग, भेड़िया कहता है कि हम लोग उस बच्चे को क्या बनाएंगे, हंटर बनाएंगे, जो फ्रॉग ईटर होगा, फिश किलर होगा और ये तुम्हारा भी हंट करेगा, ठीक है, यानी तुम्हारा भी शिकार करेगा। नाउ लिव, यानी अब यहाँ से चले जाओ। बैक यू विल गो टू योर मदर्स, जाओ अपनी मम्मी के पास चले जाओ। बर्न बीस्ट ऑफ अ जंगल, मतलब जले हुए जानवर जंगल के। लैमर देन यू कम इन टू द वर्ल्ड गो, यानी कभी भी इस दुनिया में वापस मत आना, ऐसा भेड़िया कह रहा है, ठीक है, उस शेर को। तो इसके बाद से क्या होता है, फादर वॉफ्ड लुक्ड अमेज्ड, जो फादर वॉफ था वो काफी सरप्राइज दिख रहा था। शेर खान माइट हैव फेस्ड विद वॉफ, अभी तक क्या हो रहा था, जो शेर खान था वो भेड़िए को फेस कर रहा था, जिस तरह से वो बोल रहा था उस तरह से वो जवाब दे रहा था। बट ही कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट द मदर वॉफ, लेकिन वह मदर वॉफ के अगेंस्ट नहीं जा सकता था शेर खान। शेर खान न्यू दैट, वह जानता था कि, शेर खान जानता था कि वेयर ही वॉज सी हैड ऑल एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड, वो जानता था कि जब मैं जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे मेरा क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। एंड वुड फाइट टू डेथ, और वो मतलब मरते दम तक लड़ेगा। सो ही बैक्ड आउट ऑफ द केव माउथ ग्रोलिंग एंड ही शाउटेड ईच डॉग्स बार्क हिज ओन यार्ड्स। इसके बाद से वो जो टाइगर था वो सोचता है कि, वो सोचा कि अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है, वो क्या करता है, वहाँ से गुर्राते हुए चला जाता है। ही शाउटेड, वो चिल्ला के कहा भेड़िया से, ईच डॉग्स बार्क इन हिज ओन यार्ड। इसका मतलब है ईच डॉग्स बार्क इन हिज ओन यार्ड, इसका मतलब है कि अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है। इसी तरह से वो कहता है ईच डॉग, मतलब हर एक कुत्ते अपने एरिया में भौंकते हैं, इस तरह से ये शेर उस भेड़ियों को कहता है। वी विल सी यू व्हाट द पैक विल से टू द फ्रस्टिंग ऑफ मैन कब्स, यानी वो कहता है शेर कि मैं देख लूंगा कि तुम्हारा जो झुंड है मेरा क्या कर लेगी। द कब इज माइन, जो मेरा जो इंसान का बच्चा है वो मेरा है। एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड, और मतलब लास्ट में क्या होगा, जो वो आदमी का बच्चा है वो मेरा ही होगा और मैं उसे खा जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, मदर वॉफ थ्रू हरसेल्फ डाउन पैंटिंग अमाउंट द कब्स। इसके बाद क्या होता है, वो मदर वॉफ होती है वो अपने बच्चों में चली जाती है। एंड फादर वॉफ सेड टू हर, और फादर वॉफ उससे कहता है, ठीक है, मदर वॉफ से, भेड़िए से, कि शेर खान स्पीक दिस मस्ट ट्रू, यानी शायद जो शेर खान है वो शायद सत्य ही कह रहा है। द कब मस्ट बी सोन टू द पैक, यानी जो बच्चा है उसे हम लोग झुंड में शामिल करेंगे। विल यू स्टिल कीप हिम मदर, इसके बाद वो कहता है कि तुम अभी भी इसको रखोगी। इसके बाद कीप हिम, ही गैस्ड, इसके बाद वो कहती है कि हाँ कीप हिम, इसे रख लो, मतलब अपने झुंड में रख लो। ही केम नेक्स्ट अ नाइट अलोन एंड वेरी हंग्री एट ही वॉज नॉट अ फ्रेंड, यानी वो अपने पत्नी से कहता है कि वो क्या होगा, एक दिन जो ये बच्चा है वो नेक्ड मतलब नंगे ही आएगा। ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो डरा नहीं रहेगा, ठीक है। लुक हैज पुश्ड वन माई कप्स टू वन साइड सोलरेजी, यानी जब वो आया तो जो मेरे बच्चे को है, ठीक है, वो क्या किया, पुस्ट कर दिया, ढकेल के कहीं किनारे कर दिया, ठीक है, यानी इतना ये बहादुर है। एंड दैट लैम टाइगर, और वो लंगड़ा टाइगर, वुड हैव किल्ड हिम, या उसे मारना पड़ेगा। एंड वुड हैव टू रन अप टू द वेनुंगा रिवर while the villages are hunted through all of our slayers in the revenge, यानी जब तक
जो यहाँ के जो फार्मर हैं, लोग हैं आसपास के, उसका जो हंट यानी शिकार ना कर लें उससे पहले हमें क्या करना है, उसको यहाँ से मारकर भगा देना है, उसे जान से मार देना है। कीप हिम, ऑफ कोर्स आई विल कीप हिम। उसके बाद वो उसकी मम्मी कहती है, यानी वॉल्फ मदर कहती है कि भेड़िया मदर कहती है कि आई विल कीप हिम, मैं इसको रखूंगी। लाई स्टिल लिटिल फ्रॉक्स, लाई स्टिल मतलब अभी तक लेटे रहो लिटिल फ्रॉक। ओ मोगली, मोगली द फ्रॉग आई विल कॉल यू। उसके बाद वो लोग उस बच्चे को नाम रख देते हैं मोगली द फ्रॉग, यानी मोगली द फ्रॉग इस लेसन का टाइटल है, इसलिए वहाँ पे नाम पड़ जाता है उस बच्चे का, मोगली द फ्रॉग आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें मोगली द फ्रॉग के नाम से बुलाऊंगी। अब द टाइम विल कम, यानी वो समय आएगा, व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज हंटेड यू। वो समय आएगा कि जब जैसे तुमको शेर खान ने तुम्हारा शिकार किया उसी तरह तुम भी शेर खान को शिकार करोगे। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होते हैं, वो आपस में फैमिली में मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके जो बच्चे हैं यहाँ पर फादर हंट है, फादर वॉफ है, मदर वॉफ है। ठीक है, इस तरह से जो सारी फैमिली होती है एकजुट के रहते हैं और उसको, इस बच्चे को तैयार करते हैं झुंड में शिकार करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।